मार करने वाले ऐसे मिसाइल वो निकले जिसके उम्मीद ये थी कि 150 किलोमीटर से ज़्यादा ये मार नहीं मारेंगे। वो 250 किलोमीटर तक की तरफ जो है ज़्यादा मारक क्षमता वाले निकले और पूरी की पूरी बात छाप दी है। उन्होंने फ्रीज कर दिया था चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे विमान को चलाने वाले लोग थे, उनकी जो सहायता मिलनी थी साइबर से, साइबर अटैक करते हुए उन्होंने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया था। अलबत्ता पूरी बात उन्होंने बताई कि J-10 शॉट डाउन लेटेस्ट राफेल। राइटर्स ने बताया, यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा कि वो सरप्राइज थे। रशिया से अगर हम ले भी लेते हैं उसका Su-57, तो क्या वो चीन के सामने जब हमारा कभी कन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान के साथ ही वो पीछे से अगर लड़ता है, तो क्या वो सोर्स कोड हमें देगा? हमें तो राफेल के भी सोर्स कोड देने के लिए मना कर दिया गया था पिछले दिनों। अब ये रोज़ाना हर 15वें दिन मगरबी मीडिया यानी कि वेस्टर्न मीडिया एक बम फोड़ेगी, मोदी जी कहाँ पर मुँह छुपाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की स्टोरी आई है कि राफेल पाकिस्तान ने कैसे गिराया। PL-15 मिसाइल का जो वेरिएंट दिया गया था, जो पाकिस्तान को दिया गया था, इंडिया को ये पता था कि उसकी जो रेंज है हिट करने की 145 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर है। लेकिन साहब जो हुआ वो उल्टा हो गया। उसमें से एक PL-15 मिसाइल निकलती है और एक राफेल को हिट करती है और वो गिर जाता है। पता लगा कि जो PL-15 का वेरिएंट पाकिस्तान के पास था वो एक्सपोर्ट वेरिएंट था ही नहीं, वो तो ओरिजिनल चाइनीज वेरिएंट था जिसकी रेंज 250 किलोमीटर थी। ये राइटर्स कहता है कि इंडिया का राफेल हिट हुआ, PL-15 ने गिराया उसको। तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। मशहूर बैनुल अक़वामी जरीदे राइटर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन ही भारत का कम से कम एक राफेल गिरने की तस्दीक कर दी थी, जैसे बाद में बहुत से इंडियन ऑफिशियल्स ने कन्फर्म किया। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी 5 भारतीय तैयारी गिरने की खबर दी। BBC और CNN समेत हर मोतबर इदारे ने इस खबर की सदाकत पर मोहर लगाई, लेकिन मोदी हुकूमत इतनी हट धर्म और ढीठ साबित हुई है कि वो आज तक अपनी एक भी तैयारी की तबाही को कबूल नहीं कर सकी। बल्कि लंडा के जेम्स बॉन्ड अजीत दोवाल ने तो ढिठाई की हद कर दी कि जब ये बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद होने वाले तनाज़े में भारत का कोई एक कांच भी नहीं टूटा। अगर टूटा है तो मुझे उसकी तस्वीर दिखा दो। दोस्तों, अब इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी राइटर्स ने राफेल गिरने की पूरी स्टोरी पब्लिक कर दी है, जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के बयानात कलम बंद करके ये स्टोरी तरतीब दी गई है। राइटर्स की ये स्टोरी हमें ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती लम्हा से लेकर इसके इख्तिताम तक तमाम दास्तान सुनाती है। कैसे पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों के इलेक्ट्रॉनिक आलात को जैम किया, कैसे इन्होंने सिर्फ अपने मुंतखब करदा जहाज़ों को टारगेट किया और भारतीय हुकूमत इसी गुमान में रही कि पाकिस्तान के पास मौजूद मिसाइल्स की रेंज सिर्फ 145 किलोमीटर तक ही महदूद है, जो हमारे जहाज़ों तक कभी नहीं पहुंच सकती। ताहम तवक्कुआत के बरक्स पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो भारतीय फिजाइया और मोदी हुकूमत के वहमो गुमान में भी नहीं था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर दूर इंडियन एयर स्पेस में मौजूद उन तैयारों को मक्खियों की तरह मार गिराया कि जिन्होंने पाकिस्तान के शहरी इलाकों पर बमबारी की थी। राइटर्स के इस आर्टिकल में ये भी इंकिशाफ किया गया है कि पाकिस्तान अगर चाहता तो वो इंडिया पर इतनी कारी ज़रब दे सकता था कि जिससे उभर पाना इंडियन एयरफोर्स के लिए नामुमकिन हो जाता, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ उन्हीं तैयारों को अपने निशाने पर रखा जो पाकिस्तानी इलाकों पर बमबारी में मुलव्विस थे, जो इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान का ये अमल सिर्फ और सिर्फ इसके दिफा में था, ना कि किसी एग्रेशन का नतीजा। पाकिस्तान ने मोदी के इस बचकाना अमल का बहुत ही मैच्योर और मुनासिब रद्द अमल दिया। यही वजह है कि आज दुनिया पाकिस्तान की तारीफें करती नहीं थकती। सुनिए कि भारतीय तज्जिया निगार राइटर्स की इस रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं। मार करने वाले ऐसे मिसाइल वो निकले जिसके उम्मीद ये थी कि 150 किलोमीटर से ज़्यादा ये मार नहीं मारेंगे। ये मारना बहुत सारी बार निकल रहा है ना, इसलिए शब्द आपस में गुडमुड हो रहे हैं। वो 250 किलोमीटर तक की तरफ जो है ज़्यादा मारक क्षमता वाले निकले और पूरी की पूरी बात छाप दी है। और राइटर्स ने, मैं देख रहा था, बल्कि मैं ग्रोक पे भी गया और मैंने कहा कि वो 2 अधिकारी कौन से हैं, ज़रा नाम बताइए। ग्रोक बोला कि साहब वो 2 अधिकारी राइटर्स ने बताया नहीं है, छुपाया है। और फिर पुरानी बातें गिनाने लगा वो कि नहीं, पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी छपा है, ये है वो है, दुनिया भर की बात वो आपके सामने आई है। अब ज़रा राइटर्स की आप ये हल्का सा वो देखें
कि किस तरह से उसने छापा है। मैंने इसका पूरा का पूरा अखबार को पढ़ा और बहुत ध्यान से सोचा। इसमें ये एक शिवम पटेल हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, और दूसरे का नाम है सईद शाह। राइटर छापता है 2 अगस्त की, यानी कि कल की खबर, कि हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियाज कटिंग एज फाइटर यूजिंग चाइनीज गियर। चाइना की मदद से किस प्रकार से पाकिस्तान ने इंडिया के जो रफाइल वगैरह हैं या जहाज़ हैं उनको शॉट डाउन कैसे कर दिया, ये है बात। इसके अंदर पूरी चीज़ है, मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूँ कि दरअसल 100 कुछ विमान दोनों तरफ से उड़ाए गए, 70-72 विमान हमारी तरफ से बताए गए हैं। और इसमें उन्होंने ये बताया कि साहब उन्होंने फ्रीज कर दिया था चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। जो हमारे विमान को चलाने वाले लोग थे उनकी जो सहायता मिलनी थी साइबर से, साइबर अटैक करते हुए उन्होंने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया था। और फिर मुझे अपने अधिकारी की बात याद आई कि हमने हमारे साथ कुछ हुआ, हमने बहुत जल्दी चीज़ों को सही करके पाकिस्तान पे ज़बरदस्त हमला किया। ये हमारे अधिकारी ने भी कही थी। तो ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने चल रही है, इसके अंदर एक पाकिस्तान का अधिकारी, उसका तो नाम इन्होंने खुलेआम दे दिया है, लेकिन जो भारत के 2 अधिकारी हैं उनका नाम मैंने पूरा देखा, इसके अंदर लिखे हुए नहीं है। अलबत्ता पूरी बात उन्होंने बताई कि J-10 शॉट डाउन लेटेस्ट राफेल। राइटर्स ने बताया, यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा कि वो सरप्राइज थे। फिर उन्होंने इसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि हमें डिफेंस में नहीं रहना है, हमें अटैक करना है, हमें राफेल गिराना है। अब बात ये दोस्तों, बात राफेल के गिरने की नहीं है, और ना ये है कि पीछे पास में और भी आ गए। ये देखेंगे हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन कटिंग, इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है कि शेयर्स डसो, ये डसो जो कंपनी है इन्होंने भी बाकायदा कहा कि हमने पता जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन हमें नहीं मिल पाई है, इस तरह की बात भी लिखी गई है। और लिखा है कि इसके अंदर पाकिस्तान ऑफिशियल ने और किस प्रकार से कहा कि इंडिया हैड डिप्लॉयड 70 प्लेन्स, 70 प्लेन जो है उसने डिप्लॉय कर दिए थे, और PL-15 की तरफ से हमने जो है उस काम को किया। खैर लंबी बात गिनाने का मतलब नहीं है। एक पुरानी खबर आ गई मेरे हाथ में ब्लूमबर्ग की कि ट्रंप ने एस्टिमेट किए थे 5 जेट्स वर डाउन इन पाकिस्तान। ट्रंप खुद बोल चुका था, हालांकि ट्रंप की बात का मैं कोई भरोसा नहीं करना चाहता और ना मुझे इतनी ज़्यादा रिलायबल लगती है, लेकिन आप देखेंगे कि ये खबर पहले भी आई थी। अब बात यह है दोस्तों कि राफेल तो गिरा दिए गए और 2-4 मुल्क ने यह भी किया है कि वो अब रशिया से हम वो Su-57 लेंगे जो चीन का बिल्कुल इत्तेहादी है, या फिर हम वो F-35 लेने की बात करेंगे जो अभी परसों तरसों भी गिर गया है। बात ये नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो तब होते हैं जब ताकत की असमानता होती है। अमेरिका चाइना पे चाहने के बावजूद भी हमला नहीं कर सकता और चाइना भी अमेरिका पे नहीं कर सकता। अब हमारे बेड़े में, हमारे कब्जे में जो हमारे विमान हैं उनको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। शुरुआत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती है, उसको इनकार कर देते हैं हम लोग। सोर्स कोड रशिया से अगर हम ले भी लेते हैं उसका Su-57, तो क्या वो चीन के सामने जब हमारा कभी कन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान के साथ ही वो पीछे से अगर लड़ता है, तो क्या वो सोर्स कोड हमें देगा? हमें तो राफेल के भी सोर्स कोड देने के लिए मना कर दिया गया था पिछले दिनों। दोस्तों बात यह है कि मोदी जी देश को दरअसल पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। अंग्रेजी अखबार इसको बराबर छाप रहा है। वो बार बार ढकते हैं बात, लेकिन बार बार निकल आती है। अधिकारी कुछ और बोलते हैं, रक्षा मंत्री कुछ और बोलते हैं, मोदी जी कुछ और बोलते हैं, ट्रंप कुछ और बोलता है, अंग्रेजी अखबार कुछ और बोलते हैं। तो हमारे जैसे अधिकारी ने कहा कि भाई जंगों में तो नुकसान, तमाम चीज़ें हमारी मतलब मूंछ के ऊंचा करने के नीचे करने का प्रश्न बन जाता है। तो उस समय बहुत खूबसूरती से जैसे अधिकारियों ने बताई है बात, वो बताई जा सकती है। अब ये रोज़ाना हर 15वें दिन मगरबी मीडिया यानी कि वेस्टर्न मीडिया एक बम फोड़ेगी, मोदी जी कहाँ पर मुँह छुपाएंगे, रक्षा मंत्री कहाँ पर मुँह छुपाएंगे? बताइए, खुलेआम जवाब दीजिए, राइटर्स को बैन करिए, कीजिए बैन कि झूठी खबरें बोल रहे हैं। और इसमें 2 अधिकारी वो कौन है भारतीय जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं? भाई पाकिस्तान के तो 3 की जगह 300 हो सकते हैं, हमारे वो कौन से 2 अधिकारी हैं जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि राफेल गिर गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की स्टोरी आई है कि राफेल पाकिस्तान ने कैसे गिराया।
और इसके लिए उनका दावा है कि उन्होंने 2 इंडियन ऑफिशियल से बातचीत की और 3 पाकिस्तान के ऑफिशियल से बात की, और तब ये पूरी की पूरी स्टोरी उन्होंने कंफर्म की कि क्या हुआ। और तब इससे पता लगा कि इंडियन ऑफिशियल्स की जो जानकारी थी वो गलत जानकारी थी इंडिया को। उनको एक जानकारी ये थी कि चाइना के J-10 के साथ जो PL-15 मिसाइल का जो वेरिएंट दिया गया था, जो पाकिस्तान को दिया गया था, इंडिया को ये पता था कि उसकी जो रेंज है हिट करने की 145 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर है। लेकिन साहब जो हुआ वो उल्टा हो गया, वो भी बताता हूँ। राइटर्स कहता है कि 7 मई की मिडनाइट थी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑपरेशन रूम था उसमें एक लाल रंग की स्क्रीन वहाँ चमक उठी। वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सीमा के पास दिखाई दे रहे थे। उस टाइम 110 प्लेन हवा में थे डॉग फाइट के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट मानी जाती है अब। और इसमें क्या हुआ कि ना तो इंडिया के प्लेन पाकिस्तान में एंटर कर रहे थे, ना पाकिस्तान के प्लेन इंडिया में एंटर कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी सीमा में थे। और उस वॉर रूम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ज़हीर सिद्धू भी थे। ज़हीर सिद्धू, ये राइटर्स कहता है। और सिद्धू ने कहा कि कैसे भी करके एक राफेल को गिराओ। अब J-10 विमान को उड़ाया गया, और कुछ तो थे J-10 को फिर बाद में उड़ाया गया, और फिर वहाँ पे उसमें से एक PL-15 मिसाइल निकलती है और एक राफेल को हिट करती है और वो गिर जाता है। ये राइटर कहता है। हालांकि इंडिया ने अभी तक ये दरअसल एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा राफेल गिरा है, लेकिन राइटर्स ने, जैसे मैंने बताया, कि 2 इंडियंस और 3 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का इंटरव्यू लिया। अब ये डिफेंस वाले होंगे और कौन हो सकता है, हमें तो ये पता नहीं है राइटर्स ने किससे लिया। और उन्होंने बताया कि इंडिया के पास जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी PL-15 की, वो थी ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है तो 145 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन दरअसल सच बात तो ये है कि एक्चुअली इंडिया को ये उम्मीद ही नहीं थी कि उन पर गोली चलाई जाएगी, उन्हें हिट किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी सीमा में थे। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की मदद की उस टाइम किल चेन बनाने में। एक एक चीज़ पूरे के पूरे सैटेलाइट से लाइव फीड दे रहे थे वो, जो बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट भी किया। इंडिया के डिप्टी जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चाइना वाज गिविंग लाइव फीड। तो उसके बाद में पता लगा कि जो PL-15 का वेरिएंट पाकिस्तान के पास था वो एक्सपोर्ट वेरिएंट था ही नहीं, वो तो ओरिजिनल चाइनीज वेरिएंट था जिसकी रेंज 250 किलोमीटर थी। ये इंडिया को नहीं पता था। इंडिया के एयरक्राफ्ट करीब 150-200 किलोमीटर दूर थे। उन्हें मालूम था कि मैं यहाँ से हिट नहीं हो सकता हूँ, लेकिन साहब हिट हुआ। ये राइटर्स कहता है कि इंडिया का राफेल हिट हुआ, PL-15 ने गिराया उसको, और साहब वो मार खा गया वहाँ पे। अगर इसको आप जोड़ो CDS के स्टेटमेंट से कि पहले दिन हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई, गलतियां हुई, लेकिन अगले दिन हमने वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक सुधार ली और फिर हमने अटैक किया। खैर, ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बड़ी प्रोमिनेंटली निकल के आई कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल थी उसकी रेंज 250 किलोमीटर थी, ना कि 145 किलोमीटर जैसे कि बताया जा रहा था। तो इंडिया को ये पता नहीं था, इस चक्कर में मार खा गए, और 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर चाइना की PL-15 मिसाइल ने राफेल को मार गिराया एक्चुअली। और इंडिया को वो लॉस जो है दरअसल अभी तक चुभता है। और सुनने में आया है कि राइटर्स कहता है कि हालांकि वॉर जैसी भी हुई उसके बाद भी इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनको अफसोस है कि उनका राफेल गिरा है, और राफेल का गिरना उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से हार कहा जाएगा, जिसको वो हार के रूप में देखते हैं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के एयरक्राफ्ट और PL-15 ने उनको दरअसल मार गिराया। एक्चुअली देखा जाए तो ओरिजिनल PL-15 देके इंडिया को अचंभित किया, शॉक किया, और इंडिया ने अपना पहला राफेल उस युद्ध में लूज किया एक्चुअली। उसके बाद भी हुए नहीं हुए तो पता नहीं, कोई बताता ही नहीं है। लेकिन राइटर्स ने एक की तो पुष्टि की है कि वो PL-15 ने ही मार गिराया उसको।